दोस्तों, ये कहानी एक संयुक्त परिवार की है जिसमें जीवन के उतार चढ़ाव को बड़ा ही मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। चौधरी गंगा प्रसाद का परिवार एक संयुक्त परिवार था। उनके दो बेटे, बहुएं, पोते पोतियां और उनका छोटा भाई रामलाल भी उनके साथ रहता था, या यूं कहें तो एक ही आंगन में हंसी खुशी का संसार बसा था। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक पूरा परिवार एक साथ बैठता था, इसलिए गंगा प्रसाद को अपने परिवार पर बहुत गर्व था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। बड़े बेटे मोहन की नौकरी शहर में लग गई और उसने वहां एक फ्लैट खरीद लिया। वैसे उसने अपने माता पिता को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन गंगा प्रसाद ने संयुक्त परिवार की गरिमा को बनाए रखने के लिए गांव में ही रहने का निश्चय किया। दूसरी ओर छोटा बेटा सोहन भी अब परिवार में बंटवारे की बातें करने लगा था। एक दिन गंगा प्रसाद का छोटा भाई रामलाल बीमार पड़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गंगा प्रसाद ने अपने बेटों से मदद मांगी, लेकिन दोनों ने अपने अपने बहाने बना लिए। अंततः गंगा प्रसाद ने अपनी बची खुची पूंजी से इलाज कराया, फिर भी रामलाल की जान नहीं बच सकी। इस घटना ने गंगा प्रसाद का दिल तोड़ दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे परिवार में दरारें बढ़ती गईं तथा आखिरकार बंटवारा हो गया। मोहन शहर चला गया और सोहन ने अलग घर बसा लिया तथा चौधरी गंगा प्रसाद अकेले रह गए। जिस आंगन में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। एक दिन जब मोहन को खबर मिली कि उसके पिता बहुत बीमार हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंगा प्रसाद की आंखों में केवल आंसू थे। अब उनमें न कोई शिकायत थी, न कोई उम्मीद। उन्होंने बस मोहन का हाथ थामकर इतना ही कहा, बेटा, संयुक्त परिवार सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक भावना है। इसे टूटने मत देना, वरना एक दिन तुम भी इसी सन्नाटे का हिस्सा बन जाओगे। ये कहते हुए गंगा प्रसाद की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मोहन ने पिता की चिता को अग्नि देते समय एक प्रण लिया कि अब उसका परिवार कभी नहीं बटेगा।